नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक और प्रश्नोत्तरी के साथ आपका अभिनंदन। आज की प्रश्नोत्तरी में द्विवेदी युगीन काव्य से प्रमुख रचनाकारों, रचनाओं, पंक्तियों आदि प्रश्नों के साथ प्रमुख 3 प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, कालिदास की निरंकुशता किसकी गद्य रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, श्याम सुंदर दास की, राम नरेश त्रिपाठी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो यहाँ पर 4 रचनाकार दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प है कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से डी विकल्प आप सही करते हुए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर सही विकल्प है कश्मीर सुषमा। जब बात की जाए तो श्रीधर पाठक, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प सही करते हुए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगावतरण किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की, श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की, श्रीधर पाठक की। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प है गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, जो जीआईसी परीक्षा में भी पूछा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुत ऐसे प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो जीआईसी 2010 में यह पूछा गया प्रश्न है, गंगावतरण। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समालोचक के संपादक थे। अब समालोचक कहाँ से प्रकाशित होता है? तो समालोचक जयपुर से प्रकाशित होता है। अब इसके संपादक कौन हैं? समालोचक के संपादक पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। ये 4 रचनाकार दिए गए हैं, जिसमें से समालोचना पत्र के संपादक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। इसी बी विकल्प के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, बिहारी और विजय देव नारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया? बिहारी और विजय देव नारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने किया? गुलेरी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, पद्म सिंह शर्मा ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, प्रताप नारायण मिश्र ने। तो यहाँ पर जो सही विकल्प आपका है पद्म सिंह शर्मा ने। आपका सही विकल्प है पद्म सिंह शर्मा। इसी तरह से बी विकल्प के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि हैं। अब मिश्र बंधुओं के सबसे प्रिय कवि कौन हैं? बिहारी, पद्माकर, देव, घनानंद। यहाँ पर सही विकल्प है मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि हैं देव। देव इटावा के जन्मे, इटावा में इनका जन्म हुआ। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पद्म सिंह शर्मा के प्रिय छंद प्रिय कवि माने जाते हैं। पद्म सिंह शर्मा के प्रिय कवि माने जाते हैं केशव, घनानंद, देव, बिहारी। तो पद्म सिंह शर्मा के प्रिय कवि माने जाते हैं बिहारी। बिहारी। अब बिहारी के दोहों को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो बिहारी के दोहों को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी भी कहा है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है कवि सम्राट की उपाधि, जो अब उपन्यास सम्राट तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, लेकिन इसी तरह से प्रश्न बन गया कवि सम्राट किसे कहा जाता है। जब भी पूछा जाए कवि सम्राट किसे कहा जाता है
तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को कवि सम्राट कहा जाता है और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इस तरह से सम्राट शब्द से भ्रमित होकर कभी गलत नहीं करना है, सही विकल्प का चयन हमेशा ही करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। समालोचना अर्थात समालोचक पत्र जो कहा जाता है, कहाँ से प्रकाशित होता था। कानपुर से, जयपुर से, काशी से, लखनऊ से। इस तरह से यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें समालोचक पत्र जयपुर से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? जयपुर से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके संपादक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ आपका बी विकल्प सही है, जयपुर से प्रकाशित होता था। इसी तरह से अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जून 13 में पूछा भी गया है। यूजीसी नेट जून 13 की परीक्षा में पूछा भी गया है। इसको आप ध्यान से देखें। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? वीरबल हैं, परमानंद दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, मिश्र बंधु हैं। अब यहाँ जो दिया गया है, आप 4 विकल्प दिए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु हैं। इस तरह से यहाँ पर मिश्र जो लिखा गया है त्रुटिपूर्ण है। इसको मिश्र कैसे लिखना है? सही मिश्र ऐसे लिखेंगे, मिश्र बंधु। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। मित्र बंधु दिख रहा है, जबकि सही नाम है मिश्र बंधु। इस तरह से सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पर अथवा पत्रिका से माना जाता है? किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? तो यहाँ पर सही विकल्प है अन्वेषण। तो किस पत्र और पत्रिका से माना जाता है? नागरिक प्रचारणी पत्रिका से, सरस्वती पत्रिका से, प्रताप पत्रिका से, सुदर्शन पत्रिका से। तो ये माना जाता है नागरिक प्रचारणी पत्रिका से। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, नागरिक प्रचारणी पत्रिका से। यहाँ पर आपका पत्र होना चाहिए, पर लिखा है, पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है। तो आपको सही विकल्प दिख गया। शुद्धि के साथ सभी प्रश्नों को पढ़ना है ताकि कभी भी परीक्षा में इसको गलत ना करें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? आपबीती, अर्धकथा, आत्मचरित्र, कल्याण मार्ग का पथिक। अब यहाँ पर जो हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, जो बनारसी दास कृत है, वह पद्य में है, पद्य में लिखी गई है। अर्धकथा जो पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो अर्धकथा को पहली आत्मकथा मानी जाती है। यह पद्य में लिखी गई है, बनारसी दास कृत है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन हैं? अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प आपको पहले ही पता चल गया है कि बनारसी दास जैन अर्धकथा आत्मकथा के लेखक हैं। बनारसी दास जैन अर्धकथा आत्मकथा के लेखक हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? सुधाकर द्विवेदी, भवानी दयाल सन्यासी, अंबिका दत्त व्यास, स्वामी श्रद्धानंद। इस तरह से 4 विकल्प यहाँ दिए जा रहे हैं। इन 4 विकल्प में से एक विकल्प आपका सही है। जो विकल्प सही है वह विकल्प है अंबिका दत्त व्यास। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा निज वृत्तांत है। निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बद्रिकाश्रम यात्रा
किसका यात्रा वृत्तांत है? सत्यदेव, परिव्राजक, देवकी नंदन खत्री, गुलाब राय, ब्रजरत्न दास। तो यहाँ सही विकल्प बी विकल्प सही है, देवकी नंदन खत्री। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य देश की बोली बोल, गर्भित कथा कहो ही खोल। किसकी पंक्ति है? बनारसी दास जैन की, अंबिका दत्त व्यास की, सुधाकर द्विवेदी की, राधा कृष्ण दास की। तो मध्य देश की बोली बोल, गर्भित कथा कहो ही खोल पंक्ति बनारसी दास जैन की है। यह पंक्ति किसकी है? बनारसी दास जैन की। आपका ए विकल्प सही हो गया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा, मेरी असफलताएं, मेरी आत्मकहानी, मेरा जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, आत्मनिरीक्षण। ये 4 आत्मकथाएं दी गई हैं, जिसमें हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है। ये श्याम सुंदर दास कृत है, गद्य में लिखित है। श्याम सुंदर दास कृत है, गद्य में लिखित है। तो श्याम सुंदर दास ने लिखी क्या है? मेरी आत्म कहानी। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, मेरी आत्म कहानी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने आ गया है। यूरोप के पत्र किसका पत्र साहित्य है? यूरोप के पत्र किसका पत्र साहित्य है? प्रेमचंद का, धीरेन्द्र वर्मा का, पदम सिंह शर्मा का, बनारसी दास चतुर्वेदी का। अब यहाँ पर बनारसी दास जैन नहीं है, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। इतना ध्यान रखना है, कभी कभी नाम का भ्रम होने से भी हम प्रश्नों को गलत कर लेते हैं। तो प्रश्नों को गलत किसी भी विधा में नहीं करना है। चलिए, यूरोप के पत्र किसका पत्र साहित्य है? तो सही विकल्प आपका है, यूरोप के पत्र धीरेन्द्र वर्मा का पत्र साहित्य है। धीरेन्द्र वर्मा, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, धीरेन्द्र वर्मा का पत्र साहित्य है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण है? अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, अंबिका दत्त व्यास का, सुधाकर द्विवेदी का। तो यहाँ पर अनुमोदन का अंत महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण है। अनुमोदन का अंत महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण है। तो आपका ए विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? श्याम सुंदर दास की, सत्यानंद अग्निहोत्री की, गुलाब राय की, राहुल सांस्कृत्यायन की। तो मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? सबसे अच्छा विकल्प देखिए क्या है। तो ये सही विकल्प है, मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास। अभी हम सभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि गद्य में लिखी गई है, प्रसिद्ध पहली आत्मकथा है। तो श्याम सुंदर दास, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्युदय के संस्थापक थे? अभ्युदय के संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी, कृष्णकांत मालवीय, मदन मोहन मालवीय, देवकी नंदन खत्री। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कृष्णकांत दिए गए, मदन मोहन दिए गए, गणेश शंकर दिए गए, देवकी नंदन खत्री दिए गए हैं। तो ये 4 विकल्प हैं, जिसमें से सही विकल्प है मदन मोहन मालवीय की संपादक हैं। अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय जी हैं। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंदु मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? पटना से, काशी से, कलकत्ता से, जयपुर से। इंदु मासिक पत्रिका काशी से निकलती थी, काशी वाराणसी से निकलती थी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रताप पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, अंबिका प्रसाद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, सुंदर लाल। अब यहाँ पर प्रताप पत्र के संपादक पूछे गए हैं। अंबिका दत्त गुप्त मिश्र जी हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं, माधव प्रसाद मिश्र, अंबिका प्रसाद गुप्त
और सुंदरलाल, ये सभी लिखे गए हैं, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रताप पत्र के संपादक हैं। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ए विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के ब्रजभाषा के शीर्षस्थ कवि कौन से माने जाते हैं? शीर्षस्थ कवि कौन से माने जाते हैं? यहाँ हरिऔध जी हैं, सत्यनारायण कविरत्न हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, मुकुटधर पांडे हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो सही विकल्प है आधुनिक काल के शीर्षस्थ कवि, ब्रजभाषा के शीर्षस्थ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। जकी जिनका उपनाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जकी उपनाम से जाने जाते हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक किसकी काव्य रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, हरिऔध की, भारतेंदु की। उद्धव शतक, अब उद्धव शतक किसकी रचना है? उद्धव शतक रचना भी जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जकी साहब की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर या जकी की है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभा की सभ्यता किसका संस्मरण है? सभा की सभ्यता किसका संस्मरण है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, भारतेंदु का, ब्रजरत्न दास का, श्रीधर पाठक का। तो सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण है सभा की सभ्यता। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन स्थान कहाँ है? प्रकाशन स्थान क्या है? तो इस तरह से आप देखेंगे, जयपुर है, काशी है, कानपुर है, कलकत्ता है। तो सुदर्शन भी काशी से ही प्रकाशित होता था। सुदर्शन पत्र भी काशी से ही प्रकाशित होता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने राधा के किस रूप का चित्रण किया है? प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने राधा के किस रूप का चित्रण किया है? प्रेमिका, समाज सेविका, नटनी, विरहिणी। तो यहाँ पर प्रिय प्रवास में राधा का चित्रण समाज सेविका के रूप में किया है। तो आपका बी विकल्प सही है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेम कांता है, ठेठ हिंदी का ठाठ है, अधकिला फूल है, या इनमें से कोई नहीं। तो हरिऔध जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास किसे कहा गया है? अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास किसे कहा गया है? तो परीक्षा गुरु है, नूतन ब्रह्मचारी है, सेवा सदन है, भाग्यवती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। इस तरह से ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? प्रश्नोत्तरी के प्रश्न आपको कैसे लगे, इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है या इससे जुड़ी और भी प्रश्नोत्तरी चाहिए, प्रश्नोत्तरी किस विषय पर चाहिए, जो भी आपको आवश्यकता है कमेंट करके हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके हर कमेंट को हम बड़े ही सतर्कता से पढ़ते हुए उसका जवाब देंगे और आपकी आवश्यकताओं की विषय से संबंधित पूर्ति भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।